click on YouTube, search for Online Guruji by Ashish sir. Go to the channel, click on subscribe button and press the bell icon to get all the notifications. Welcome बच्चों, welcome to Online Guruji. Today we are going to start a new chapter, carbon and its compound. Very important chapter as per the exam. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत कॉन्सेप्चुअल है चैप्टर है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड. ठीक है, कार्बन बहुत ही स्पेशल एलिमेंट है. ठीक है, क्यों? उसमें बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ ऐसी हैं जो क्या है इसे स्पेशल बनाती है. ठीक है, वो प्रॉपर्टीज़ देखेंगे अपन. ठीक है, पहले तो कार्बन के बारे में जान लें. तो ये 6th नंबर का एलिमेंट है इन पीरियोडिक टेबल. ठीक है, इसका जो एटॉमिक नंबर क्या है, एटॉमिक नंबर क्या है, 6 है. एटॉमिक नंबर 6 है और इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या है, 2,4. 4 क्या है इसकी वैलेंसी. वैलेंसी क्या होता है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट शेल. ठीक है, तो इसका देखते हैं कि बीच में न्यूक्लियस पहले ऑर्बिट में कितने हैं, 2 हैं, और दूसरे ऑर्बिट में कितने हैं, 4 हैं इलेक्ट्रॉन. ठीक है, दूसरे ऑर्बिट में कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन. देखते हैं, पहले वाले में 2 इलेक्ट्रॉन हैं और इसमें कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन हैं. ठीक, तो इसको खास क्या बनाता है, इसकी वैलेंसी. वैलेंसी क्या है इसकी, आउटर मोस्ट में कितने, 4 है वैलेंसी. ठीक है, हमने देखा है कि 4 से कम होती है और 4 से ज़्यादा. ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8. ठीक है, आउटर मोस्ट में ऑक्टेट बनाना चाहिए. ठीक है, ये बीच में है. अगर इसके पहले होंगे तो ये क्या करेंगे, डोनेट कर देंगे अपने इलेक्ट्रॉन. ठीक है, और 4 से ज़्यादा होंगे तो क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे. ठीक है, एक्सेप्ट मतलब गेन करेंगे इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाता है और डोनेट करते हैं तो पॉजिटिव चार्ज आ जाता है. ठीक है, तो कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी वैलेंसी 4. तो ये दे भी सकता है और ले भी सकता है, बीच में है. ये 4 है, दे भी सकता है. जब तो कम इलेक्ट्रॉन होते हैं, जब लास्ट में अगर 1 होंगे, 2 होंगे, 3 होंगे, तो वो क्या करेगा, दे देगा. ठीक है, डोनेट कर देगा. ठीक है, डोनेट करना इजी होता है, इसलिए वो डोनेट कर देगा. और जब उसके पास मोर देन 4 मतलब 5 6 7 हुए, तब वो क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा. क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा इलेक्ट्रॉन. ठीक है, एक्सेप्ट करेगा इलेक्ट्रॉन. क्यों करेगा, क्योंकि उसको क्या करना है, कंप्लीट करना है ऑक्टेट. ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए लास्ट वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन में कितना होना चाहिए, लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए. तो 8 की कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए वो इलेक्ट्रॉन या तो डोनेट करेगा या तो क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा. ठीक है, तो कार्बन का क्या है, वैलेंसी हमने देखा 4 है, लास्ट में 4 इलेक्ट्रॉन, लास्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन है. दैट्स वाई तो वो स्पेशल बनाता है इस चीज़ को. वो डोनेट भी कर सकता है और एक्सेप्ट भी करता है. 4 इलेक्ट्रॉन वो ले भी सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन वो, और 4 इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है तो नेगेटिव हो जाएगा, और 4 दे भी सकता है तो पॉजिटिव हो जाएगा. ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी, इसको आगे हम इस प्रॉपर्टी को पढ़ेंगे कैटेनेशन. ठीक है, आगे पढ़ेंगे कैटेनेशन. तो एक ये इंट्रोडक्शन था. अब हम पढ़ते हैं चैप्टर में, आते हैं कि चैप्टर में क्या क्या दिया हुआ है. ठीक है, तो चैप्टर की जब शुरुआत करते हैं तो कार्बन की प्रॉपर्टी से करते हैं और उसकी क्या बताते हैं, बॉन्डिंग बताते हैं कि बॉन्डिंग ऑफ कार्बन. ठीक है, हमने कोवेलेंट बॉन्ड के नाम सुना होगा, कोवेलेंट बॉन्ड 9th क्लास में पढ़ा ही हमने. कोवेलेंट बॉन्ड क्या होते हैं, वो बॉन्ड जब 2 एटम, ठीक है, 2 एटम अपने इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, शेयर करते हैं तो क्या बनाते हैं, वो क्या बनाते हैं, बॉन्ड बनाते हैं. उन बॉन्ड को क्या बोलते हैं अपन, कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं. क्या बोलते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड. ठीक है, तो कार्बन में प्रॉपर्टी होती है कि वो क्या बनाता है, कोवेलेंट बॉन्ड. द कोवेलेंट बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड और एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन. ठीक है, तो हम देखेंगे कि कार्बन में वो प्रॉपर्टी होती है कि कार्बन के एलोट्रॉप्स होते हैं. एलोट्रॉप्स क्या होते हैं, एलोट्रॉप्स देखते हैं जैसे कि सेम स्ट्रक्चर, सेम कंपाउंड होता है, उसमें सेम एलिमेंट है कार्बन और उसके स्ट्रक्चर होते हैं डिफरेंट.
ठीक है। एग्जाम्पल में देखते हैं डायमंड एंड ग्रेफाइट, डायमंड एंड ग्रेफाइट। तो डायमंड और ग्रेफाइट दो ऐसे सब्सटेंस हैं जिनकी प्रॉपर्टी बहुत ही डिफरेंस है, और वो किससे बने हैं? दोनों बने हैं। दोनों डायमंड भी बना है हमारा किससे? कार्बन से बना है, और ग्रेफाइट भी बना है हमारा कार्बन से। बट डिफरेंस क्या है? इनके स्ट्रक्चर डिफरेंट है, दैट्स वाई इनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट है। डायमंड सबसे हार्ड है, सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑन अर्थ इज डायमंड, एंड ग्रेफाइट इज द सॉफ्ट, काफ़ी सॉफ्ट है, ठीक है। डायमंड क्या है? नॉन कंडक्टर है, ठीक है, नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, मतलब ये बोलेंगे यहाँ पे बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और ग्रेफाइट क्या है? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर है, और ये क्या है? बैड कंडक्टर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं चैप्टर में। अभी हमने कार्बन के बारे में जाना है, अब कोवेलेंट के बारे में मैंने बताया। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होते हैं? द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन कितना है? 6 है। तो कार्बन का हमारा इलेक्ट्रॉनिक नंबर कितना है? 6 है, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अगर हम देखेंगे तो 2,4 कितना है? 2,4। इट रिक्वायर्स 4 इलेक्ट्रॉन टू अचीव द इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। तो यहाँ अगर इसको क्या है, अब 4 और मिल जाते हैं, और ये 4 इलेक्ट्रॉन और ले लेगा। नेगेटिव साइन शो करता है एक्सेप्ट, और प्लस साइन क्या करता है? डोनेट। प्लस करता है डोनेट, और नेगेटिव करता है एक्सेप्ट, ठीक है। तो यहाँ अगर 4 इलेक्ट्रॉन और ले लेता है तो 2 8 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाता है इसमें? ये कौन सा हो गया? इनर्ट गैस कन्फिगरेशन, या फिर नोबल गैस कन्फिगरेशन। नोबल गैस कन्फिगरेशन बोलते हैं इसको, ठीक है। अब ये क्या हो गया? स्टेबल हो जाता है। नोबल गैस कन्फिगरेशन मतलब क्या होता है? स्टेबल होना, ठीक है। हर एटम चाहता है कि वो स्टेबल हो, इसलिए वो क्या करता है? बॉन्डिंग करता है, ठीक। तो बट ए कार्बन कैन नॉट फॉर्म एन आयनिक बॉन्ड, ठीक है। कार्बन क्या नहीं बनाता? आयनिक बॉन्ड नहीं बनाता, आयनिक बॉन्ड नहीं बनाता। इट कुड गेन 4 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम फॉर्मिंग कैटायन। तो अगर 4 ले लेगा, 4 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो -4 हो जाएगा कन्फिगरेशन। तो क्या बनाएगा? कैटायन बनाना चाहिए। बट इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर न्यूक्लियस विथ 6 प्रोटॉन टू होल्ड ऑन द 10 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो हमारे पास क्या है? हमने देखा था कि टोटल अगर 4 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो टोटल हो जाएंगे इसके कितने? 10 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। बीच में 2 और बाहर 8। तो न्यूक्लियस के पास कितने हैं? 6 प्रोटॉन हैं, और इनने क्या है? लास्ट में क्या है? 4 इलेक्ट्रॉन थे, 4 और ले लिए तो कितने हो गए? 8 हो गए, ठीक है। तो स्टेबल हो गया। बट देयर इज इम्पॉसिबल फॉर न्यूक्लियस टू होल्ड 10 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। न्यूक्लियस में जो चार्ज है दैट कांट बियर द इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हो गए, ठीक है। रेशो बराबर होना चाहिए प्रोटॉन का और इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। जब इम्बैलेंस होता है इसलिए ये क्या नहीं बनाता? आयनिक बॉन्ड नहीं बना पाता, ठीक है। तो फिर ये क्या करता है? तो ये क्या करता है? शेयर करता है इलेक्ट्रॉन्स को, क्या करता है? शेयर करता है। तो शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन बनाते हैं, इसे बोलते हैं अपन कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ बॉन्ड होते हैं, एक आयनिक बॉन्ड होता है, एक कोवेलेंट बॉन्ड होता है, एक मेटेलिक बॉन्ड होता है, ठीक है। तो इट मेक्स अ कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लें कि द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय mutual sharing of electron pair between two atoms in a molecule known as कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। कोवेलेंट बॉन्ड, जब भी कोई भी एटम, ठीक है, कार्बन, ठीक है,
इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है लास्ट में? 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। तो ये आपस में क्या कर लेते हैं? शेयर कर लेते हैं। ये शेयर कर लेते हैं तो क्या बना लेते हैं? बॉन्ड बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? बॉन्ड। तो इस टाइप के बॉन्ड को अपन क्या बोलते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड। वो बॉन्ड जो बनते हैं म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, म्यूचुअल शेयरिंग। तो इलेक्ट्रॉन शेयर करके, अब देखो ये ना तो 4 इलेक्ट्रॉन ले सकता है ना 4 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, तो वो क्या करता है? शेयर कर लेता है। तो इसे बोलते हैं म्यूचुअल शेयरिंग, इसे बोलते हैं अपन कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो यहाँ पे 3 टाइप के बॉन्ड होते हैं, सिंगल, डबल और ट्रिपल, ठीक है। कोवेलेंट के 3 टाइप, एक है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है, जब सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एक एटम है, ये एटम है, जब सिंगल क्या है? इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन है, सिंगल पेयर बनाते हैं, तो इसे बोलते हैं सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। जब वही एटम 2 ना कितने 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो 2 पेयर बन गए, तो इसे क्या बोलेंगे? डबल कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। फिर वही एटम में कितने 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, यहाँ कितने 2 इलेक्ट्रॉन ने शेयर किया था, यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन ने किया? 2 इलेक्ट्रॉन ने शेयर किया, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन ने शेयर किया और यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो कितने पेयर बनाए? 3 पेयर बनाए, ये 1 पेयर, ये 2 पेयर, ये 3 पेयर, तो ये हो गया ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। इस एग्जाम्पल में दे देता हूँ आपको, ठीक है। एग्जाम्पल लिख लें इसके। एग्जाम्पल सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड के लिए हाइड्रोजन लेंगे। हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, और दूसरा भी क्या होता है? एक इसके पास हुआ और एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन लिए, दोनों के पास क्या है? 1 है। तो ये क्या बना लिया उसने? सिंगल बॉन्ड, 1 शेयर कर लिया, तो उसको ऐसे भी डिनोट करते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन सिंगल कोवेलेंट, कितना बॉन्ड बचा है? 1 बॉन्ड, तो हाइड्रोजन क्या बनाता है? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, एग्जाम्पल, ठीक है। फिर अपने पास है डबल कोवेलेंट बॉन्ड। डबल कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनाता है? डबल कोवेलेंट बॉन्ड किस बनाता है? ऑक्सीजन और ऑक्सीजन का देखेंगे, ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, माना एटॉमिक नंबर कितना होता है इसका? 8 होता है। इसको ब्रेक करेंगे तो 2 और 6, तो आउटर मोस्ट में कितने हुए? 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक, कितने हुए? 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये क्या बना लेंगे? ये बना लेंगे हमारे बॉन्ड बना लेंगे, एक ये बॉन्ड बना लिया, एक ये बॉन्ड बना लिया, ठीक है, ये दोनों बना लिए, तो ये हो जाएगा ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ठीक है। तो डबल बॉन्ड के लिए, अब ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या है? नाइट्रोजन। ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड के लिए एग्जांपल, ये सारे एग्जांपल है, ठीक है। ट्रिपल के लिए हमारे हो जाएगा नाइट्रोजन, ठीक है। नाइट्रोजन में कितने होते हैं? 7, तो वो 2 और किस में टूटेगा? 5, 2 और 5 में, ठीक है। इसको कितने चाहिए? 3 चाहिए, तो 3 के साथ बना लेगा, तो 1 2 3 और यहाँ पे कर देता हूँ 4 और 5, ठीक है। 1 2 3 4 5, ठीक है, 3 शेयर कर लेगा, ठीक है, 1 ये 2 ये 3 ये, ठीक। तो ये कितना बना लिया? नाइट्रोजन ने 3 ट्रिपल बॉन्ड बना लिया, ठीक है। अच्छा, ये कैसे पता चलेगा कि 3 ट्रिपल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है? ये 3 बॉन्ड क्यों नहीं बना रहा, ये 2 बॉन्ड क्यों नहीं बना रहा, ठीक है। जितने इलेक्ट्रॉन को चाहिए टोटल आउटर में कितने? 8 होना चाहिए, ठीक है। जैसे अगर हम नाइट्रोजन का देख रहे हैं, तो नाइट्रोजन में कितना? 7 होते हैं, एटॉमिक नंबर 7 होता है, और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के 2 और 5 होता है, तो इसको कितने चाहिए? 3 और चाहिए, और +3 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो लास्ट में क्या चाहिए? 3 और चाहिए, तो इसलिए ट्रिपल बॉन्ड बनाया, ठीक है। ऑक्सीजन का देखते हैं, कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 हैं, लास्ट में 6 हैं, ठीक है। कितने? 2 और चाहिए, तो डबल बॉन्ड बनाया, 2 और चाहिए तो 8 हो जाएंगे, इसलिए इसने 2 बनाया, ठीक है। और इसको चाहिए 2, ठीक है। पहले ऑर्बिट में 2 होते हैं, इनके पास 1 है, ठीक है, तो 1 शेयर कर लिया तो इनके 2 हो गए,
ठीक है। तो यहाँ पे हमको ऑक्टेट कंप्लीट करना है, ऑक्टेट कंप्लीट करना है। तो जितने ज़रूरत हैं उतने बॉन्ड बन जाएंगे, बट हाँ मैक्सिमम कितने बॉन्ड बनते हैं, 3 ही बनते हैं, सिंगल, डबल और ट्रिपल, ठीक है, 3 ही बॉन्ड बनते हैं। इसे बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। ये सारे सब क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन मेक्स कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। चलो आई होप यहाँ समझ में आया होगा आपको कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, एक हम देखेंगे क्वेश्चन में पूछता है हमको डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है। डॉट स्ट्रक्चर ऑफ पूछा जाता है CH4 का, CH4 का हमको डॉट स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है। तो डॉट स्ट्रक्चर कैसे, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर करके बोलता है हमको, तो कैसे बनाना है वो देख लेते हैं। तो हाइड्रोजन की हमको पता है कि वैलेंसी कितनी होती है, 1 होती है, ठीक है। कार्बन की कितनी होती है, 4, ठीक है। तो लास्ट ऑर्बिट में होते हैं वो लिख रहे हैं, ठीक है, ठीक है। बीच में लिख लेंगे कार्बन, और 4 हाइड्रोजन है, 1 कार्बन है, 4 हाइड्रोजन, तो 4 हाइड्रोजन लिख लेंगे, ठीक है। लिख लिया हमने 4 हाइड्रोजन। अब इनके इलेक्ट्रॉन लिख लेते हैं, ठीक है। इनके इलेक्ट्रॉन, इसमें 1 है, इसमें 1 है, इसमें 1 है, इसमें 1 है, ठीक है। ये हाइड्रोजन, हाइड्रोजन तो पास बना देते हैं, सर्कल बनाना पड़ेगा दैट्स व्हाई, ठीक है। हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ठीक है। अब देखेंगे कार्बन में कितने हैं, 4 हैं, तो ये कार्बन एक हम कार्बन का दूसरे कलर से बना देते हैं तो आपको समझ में आएगा। कार्बन के 4 हैं, ठीक है। तो कार्बन भी क्या है, ये एक ये एक ये एक ये कार्बन के भी 4 है, ठीक है। तो यहाँ पे बन जाएगा एक सर्कल, ये पूरा कार्बन का एक सर्कल, ठीक है। फिर बनेगा हाइड्रोजन का, जहाँ जहाँ पे शेयरिंग हुई है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि क्या हर में 2-2 इलेक्ट्रॉन है, मतलब एक पेयर है, तो क्या बनाएगा कार्बन, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनाएगा, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है पेपर में, ठीक है। इसको थोड़ा और सर्कल बनाना था, ठीक है, तो इसको सर्कुलर बनाएंगे, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा कि एक एक हाइड्रोजन, ठीक है, एक एक इलेक्ट्रॉन देखो एक पेयर शेयर कर रहा है, ठीक है, इस प्रकार से। तो इसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ CH4 मीथेन, ठीक है, CH4 मीथेन। वैसे ही CO2 ट्राई करें, ठीक है, CO2 का भी पूछा जाता है, H2S का भी पूछा जाता है, हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। चलो अब हम पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, कि जो भी कंपाउंड कार्बन से बनते हैं उसे ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं, जो भी किससे बने, कार्बन से। तो मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड हैव, पहले लिख लेते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड हैव लो बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट जब भी हम क्या है बॉइल करते हैं और मेल्ट करते हैं, मतलब उसको पिघलाते हैं, मोल्टन मतलब पिघलाना, ठीक है। तो मोल्टन स्टेट पे लाने के लिए अपन जो गर्म करते हैं तो उसे मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का हमेशा क्या होता है, लो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट, वो टेम्परेचर जिसमें ये बॉयल हो जाए। जैसे कि हमको पता है कि 100 डिग्री सेल्सियस में वाटर बॉयल होता है, ठीक है। वैसे ही ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं वो किस टेम्परेचर, बहुत कम ही टेम्परेचर में ये बॉयल होना चालू हो जाते हैं और कम टेम्परेचर में क्या होते हैं, मेल्ट होना चालू हो जाते हैं, ठीक है। उसको बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्या मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही कम होता है। क्यों होता है, ड्यू टू वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जब एटम्स के बीच में क्या होता है, 2 एटम्स हैं तो दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स होता है, ठीक है। क्या होता है, अट्रैक्शन फोर्स होता है। तो अट्रैक्शन फोर्स अगर मजबूत होगा तो इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा। बट ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या है, इन केस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड देयर इज लो अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन एटम्स। तो इसके कारण क्या है, हमारा जो मेल्टिंग पॉइंट है, तो जल्दी एटम क्या है, हीट करने पे एटम्स क्या होते हैं, टूट जाते हैं। मतलब उनके जो बीच में बॉन्डिंग है, फोर्स है, वो एटम्स को तोड़ देती है, मतलब उनके बीच का बॉन्ड तोड़ देती है, एटम को नहीं।
इनके बीच के बॉन्ड को तोड़ देती हैं, ठीक है। तो बॉन्ड तभी मजबूत बनेगा जब अट्रैक्शन फोर्स स्ट्रांग होगी। तो अट्रैक्शन फोर्स अगर स्ट्रांग हुई तो उसको तोड़ना मुश्किल है, तो उतनी ज़्यादा हीट देना पड़ेगी। जितनी हीट अपन देंगे तो उससे अपना हाई क्या हो जाएगा, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पे वीक है, यहाँ पे क्या है, वीक अट्रैक्शन फोर्स होने के कारण देयर इज लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मोस्ट ऑफ द कार्बन कंपाउंड आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो बहुत सारे कार्बन कंपाउंड ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। दे आर नॉट अ गुड कंडक्टर, पुअर कंडक्टर, कुछ में इंसुलेटर भी होते हैं, ठीक है, ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन एंड फ्री आयंस, ठीक है। तो क्या कार्बन ऐसा है, जो कार्बनिक कंपाउंड्स हैं वो क्या है, उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, ठीक है। जहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जैसे मेटल, कोई भी मेटल ले लोगे, ठीक है, आयरन ले लो, कॉपर ले लो, इसमें क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन होने की वजह से क्या होता है कि ये क्या कंडक्ट करता है, बहुत अच्छा कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। अगर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है देन इट इज़ अ पूरा कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। चलो, तो कुछ हम ऑर्गेनिक कंपाउंड के नाम सुन लेते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन कौन से होते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन से होते हैं वो देख लेते हैं। एक होता हमारा एसिटिक एसिड, ठीक है, एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड इसका फॉर्मूला है CH3COOH, ठीक है। ये भी हम आगे पढ़ेंगे जब हम यहाँ पे कंपाउंड बनाएंगे, ठीक है, जब हम IUPAC नेम, IUPAC जब इसकी नेमिंग करेंगे तब हम आगे देखेंगे कि कैसे ये अपन कंपाउंड फॉर्म करते हैं और कैसे उनके नाम आते हैं, ठीक है। क्लोरोफॉर्म सुना होगा आपने, क्लोरोफॉर्म भी क्या है, तो हर जगह देख रहे हैं अपन कार्बन लगा हुआ है, ठीक है। जहाँ कार्बन लगा है वो क्या है, अपना ऑर्गेनिक कंपाउंड है। एथेनॉल, CH3CH2OH। मीथेन, मीथेन अभी मैंने आपको बताया उसका फिगर, ठीक है, CH4 मीथेन, ठीक है। ये सारे क्या है, क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, सब में क्या है, कार्बन है, ठीक है, एंड एसेट्रा, ठीक। आए समझ में। अभी हम पढ़ते हैं एलोट्रॉप्स के बारे में, ठीक है। एलोट्रॉप्स क्या होता है, जैसे मैंने शुरू में बताया कि कार्बन के बहुत सारे फॉर्म होते हैं, ठीक है, कार्बन के अलग अलग फॉर्म होते हैं। देयर आर लॉट्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्बन कंपाउंड, ठीक है। तो एलोट्रॉप्स क्या होता है, एलोट्रॉप, ठीक है। इसको देखेंगे, द फिनोमेना इन विच द फिजिकल स्टेट विथ सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी आर कॉल्ड एलोट्रॉप, ठीक है। ये वो फिनोमेना है जिसमें जो एलिमेंट है, ठीक है, एलिमेंट एग्जिस्ट करता है टू और मोर डिफरेंट फिजिकल स्टेट्स में विथ सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। इसे क्या बोलते हैं अपन, एलोट्रॉपी। क्या बोलते हैं, एलोट्रॉपी बोलते हैं, ठीक है। एलिमेंट एग्जिस्ट टू और मोर डिफरेंट फिजिकल, ठीक है, फिजिकल स्टेट में जिनकी क्या होती है, सिमिलर प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं, क्या एग्जाम्पल है इसका, कि हमने देखा डायमंड ग्रेफाइट, ठीक है, डायमंड एंड ग्रेफाइट। डायमंड और ग्रेफाइट दो ऐसे एलिमेंट हैं, ठीक है। डायमंड भी देखा होगा, जो पेंसिल में लगती हैं वो क्या है, ग्रेफाइट, जो ब्लैक कलर के इसमें लिखते हैं, ठीक है, वो ग्रेफाइट है। तो दोनों क्या बने हैं, कार्बन से बने, ठीक है। जो इनका जो प्रॉपर्टीज़ हैं, फिजिकल जो स्टेट हैं और केमिकल कंपोजिशन है वो दोनों की सेम है, बट इनकी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट है। मतलब इनकी क्या बोले, अगर इनको बोलेंगे कि प्रॉपर्टीज़ इनकी अलग है,
लाइक इनकी स्ट्रेंथ अलग है, टफनेस अलग है, कंडक्टिविटी अलग है, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट भी अलग है, ठीक है। ये सब चीज़ें अलग अलग हैं, ठीक है। तो डायमंड के बारे में देखते हैं। डायमंड इन दिस carbon an atom is bonded to 4 other carbon forming the 3-dimensional structure, is the hardest substance and an insulator. It is used for drilling rocks and cutting. It is also used for making jewelry. इतना हार्ड होता है कि ये पत्थर वगैरह तोड़ने के लिए, जो स्ट्रॉन्गेस्ट एलिमेंट है उसको तोड़ने के काम आता है डायमंड, ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। वहाँ पे ग्रेफाइट इसकी जगह बहुत, क्या, दोनों सेम कंपोजिशन है, ये भी कार्बन से बना है, वो भी कार्बन से बना है, बट इनकी जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, डिफरेंट है। ये कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर बनता है। ये ऐसा स्ट्रक्चर है, ठीक है, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बनता है। और ग्रेफाइट का कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है, लेयर्स में बनता है इनका, हेक्सागोनल लेयर है, ठीक है। ठीक है, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर टाइप से बनता है इसका, ठीक है। तो ग्रेफाइट और डायमंड, ठीक, ये सबसे हार्डेस्ट है और ये काफ़ी सॉफ्ट है। तो और अगर स्लिपरी भी है, जब ऐसे रब करते हैं तो हमको स्लिपरी महसूस होता है, ठीक है। इन दिस ईच कार्बन, ग्रेफाइट में कार्बन एटम इज बाउंडेड टू 3 कार्बन एटम, ठीक है। एक कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा होता है, ठीक है। और यहाँ पे एक कार्बन 4 कार्बन से जुड़ा है। अब यहाँ पे देख रहे हैं, बॉन्डिंग देख रहे हैं कि यहाँ पे एक कार्बन सारे कार्बन से मिले हैं, तो यहाँ एक कार्बन 4 कार्बन से जुड़ा है, और यहाँ पे एक कार्बन सिर्फ 3 कार्बन से जुड़ा है, ठीक है, ग्रेफाइट में, ठीक। एक कार्बन किससे जुड़ा है, 4 से, यहाँ 3 से, ठीक है। इट इज़ अ गुड कंडक्टर, ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, और लुब्रिकेंट की तरह भी यूज़ करते हैं इसको, ठीक है, लुब्रिकेंट की तरह भी यूज़ करते हैं। जहाँ पे ये हार्डेस्ट है, और बैड कंडक्टर ऑफ क्या है, बैड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, ये भी गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। चलो, इसके बाद एक है बकमिस्टर फुलरेंस, ठीक है। इसी का एक और थर्ड एलोट्रॉप है, बकमिस्टर फुलरेंस। इट इज़ एन एलोट्रॉप ऑफ द कार्बन कंटेनिंग क्लस्टर ऑफ 60। ऐसा आपको गोला सा दिया होगा, आपको ऐसा क्लस्टर है, ठीक है, ऐसा सारा कार्बन यहाँ पे जुड़ा, ठीक है। तो यहाँ पे कितने कार्बन है, 60 कार्बन जो आपस में जुड़े हुए हैं। इट इज़ एन एलोट्रॉप ऑफ द कार्बन कंटेनिंग क्लस्टर ऑफ 60 कार्बन एटम्स जॉइनिंग टुगेदर टू फॉर्म स्फेरिकल मॉलिक्यूल। स्फेरिकल मतलब गोल बॉल की तरह मॉलिक्यूल बनाया है। इट इज़ डार्क सॉलिड एट द रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर में बिल्कुल क्या है, डार्क ब्लैक कलर का है, डार्क ब्लैक सॉलिड, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो कार्बन है उसका वर्सेटाइल नेचर, ठीक है, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, हाइड्रोकार्बन्स, आइसोमेरिज्म, होमोलॉगस सीरीज, फंक्शनल ग्रुप्स, नॉमेनक्लेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे हम कार्बन में काफ़ी सारी प्रॉपर्टी है। हम इसके बाद देखेंगे कि भाई वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, कार्बन का जो नेचर है वो वर्सेटाइल है। वर्सेटाइल मतलब कार्बन बॉन्डिंग, हर किसी से बॉन्डिंग बना लेता है, ठीक है, एक चेन की तरह स्ट्रक्चर बना लेता है, ठीक ठीक। तो यहाँ पे पहला पॉइंट है वर्सेटाइल नेचर। versatile nature of carbon, ठीक। the existence of such a large number of organic compound is due to following nature of carbon। पहला versatile nature में पहला हमारा आएगा कि कैटेनेशन कि कार्बन बहुत बड़ी चेन बना सकता है, कार्बन बहुत चेन बना, एंडलेस चेन बनाता है, तो इस प्रॉपर्टी को अपन बोलते हैं कैटेनेशन, ठीक है।
एंडलेसली चेन, बहुत लिंक अप करके ब्रांच चेन, ठीक है, सीरीज चेन ये बना सकता है। सेकंड, टेट्रावेलेंट नेचर। टेट्रावेलेंट नेचर मैंने बताया कि लास्ट में क्या होती है, 4 इलेक्ट्रॉन होती है, तो वैलेंसी कितनी है, 4, तो 4 बॉन्ड मैक्सिमम कितने हैं, 4, और ये चारों बनाता है, तो 4 चारों तरफ से 4 बॉन्ड बनाता है, तो ये टेट्रावेलेंट नेचर है, ठीक है। पहला हम देखते हैं कैटेनेशन। कैटेनेशन में द सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, ठीक है, सेल्फ लिंकिंग मतलब खुद से वो एक कार्बन दूसरे कार्बन से लिंक होता है, तो सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट मेनली कार्बन एटम थ्रू कोवेलेंट बॉन्ड्स टू फॉर्म लॉन्ग स्ट्रेट ब्रांच एंड रिंग ऑफ डिफरेंट साइजेस आर कॉल्ड कैटेनेशन, ठीक है। तो ये सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी के कारण एक कार्बन ऐसे करके कार्बन से ये इस कार्बन से इस कार्बन से ऐसी प्रॉपर्टी होती है, इसको बोलते हैं अपन कैटेनेशन, और ये एंडलेसली चलता रहता है, ठीक है। द स्मॉल साइज ऑफ कार्बन एटम द ग्रेट स्ट्रेंथ ऑफ कार्बन बॉन्ड, ठीक है, जितना स्मॉल हमारा कार्बन एटम होगा उतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड भी रहेगा। जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो कार्बन और कार्बन के बीच में काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, ठीक है। ज़्यादा बड़ा मॉलिक्यूल होगा तो उसकी जो बॉन्ड की स्ट्रेंथ है वो कम होती जाएगी, ठीक है। तो ये कैसे बनाता है, अपना स्ट्रेट चेन बनाता है। कैटेनेशन के अंदर क्या है, एक है स्ट्रेट चेन और एक है ब्रांच चेन। एक बनाता है स्ट्रेट चेन और एक बनाता है ब्रांच चेन, ठीक है। तो स्ट्रेट चेन क्या हुआ, ये कार्बन 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 ऐसे करके लिंक है, ये हाइड्रोजन, और ब्रांच चेन में क्या है, ठीक है। तो ये हम पढ़ेंगे कि इसको क्या बोलते हैं, ठीक है। एक कार्बन को मेटा, 2 को प्रोपा, 3 को ब्यूटा, ठीक है, ये हम आगे पढ़ेंगे। तो ये ब्रांच चेन क्या होता है, एक कार्बन दूसरा कार्बन और फिर ये ऊपर ब्रांच निकल आती है ऐसे, ठीक है, इनसे हाइड्रोजन है, ठीक है, इसे ब्रांच बोलते हैं, ठीक है। अभी तो सीधे सीधे स्ट्रेट अगर कार्बन चलेगा तो स्ट्रेट चेन होगी, और अगर ये स्ट्रेट चल रहा है और ऊपर एक और कार्बन ऐसे लिंक करके ये बना रहा है तो ये ब्रांच निकल गई, ठीक है। ब्रांच तो देखा कि सीधा पेड़ जाता है तो यहाँ से क्या निकल जाती है, ब्रांच निकल जाती है। वैसे कार्बन ये स्ट्रेट कार्बन चेन है और यहाँ से अगर एक और कार्बन निकला है तो ब्रांच कहलाता है, ठीक है। तो स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन, ठीक है। फिर रिंग टाइप से स्ट्रक्चर भी बनाता है, ये रिंग स्ट्रक्चर भी बनाता है। कैसे बनाता है, सी हेक्सागोनल, ठीक है, यहाँ 2H, यहाँ H, ये सबके नाम होते हैं, ठीक है। जिसका नाम है साइक्लो क्यों, क्योंकि साइक्लिक स्ट्रक्चर है, क्लोज स्ट्रक्चर है, साइक्लो हेक्सेन बोलते हैं इसको, ठीक है। 6 कार्बन होंगे इसलिए हेक्सेन, ठीक है। 5 होता तो पेंटेन होता, ठीक। तो ये क्या है, रिंग टाइप से स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये क्लास 11th में मिलेंगे अपन को, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं इसका, हमने पढ़ लिया कैटेनेशन पढ़ लिया, अब हम पढ़ते हैं टेट्रावेलेंट क्या होता है। टेट्रावेलेंट नेचर, द कार्बन हैज वैलेंसी ऑफ 4, कितनी वैलेंसी है, 4। इट इज कैपेबल ऑफ बॉन्डिंग विद 4 अदर एटम्स, ठीक है। 4 वैलेंसी है तो 4 के साथ बॉन्ड बना सकता है, ठीक है। तो और सम अदर हेट्रो एटम्स विथ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड एज वेल एज डबल और ट्रिपल बॉन्ड। तो इसके कारण वो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड तक बनाता है, ठीक। 3 चीज क्लियर। अब हम थोड़ा इम्पोर्टेंट पे जाते हैं कि जो कार्बन है जो क्या बनाता है, हाइड्रोकार्बन बनाता है, और उसमें उसके सब टाइप्स देखते हैं कि यहाँ क्या है, हाइड्रोकार्बन है। तो कौन कौन से टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन होते हैं, तो हाइड्रोकार्बन 3 टाइप के होते हैं।
टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। पहला हम होता है सैचुरेटेड, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और एरोमेटिक, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ठीक है, एरोमेटिक मतलब समझो जो एरोमा, एरोमा मतलब होती है खुशबू। ठीक है, जो परफ्यूम वगैरह में डलते हैं वो एरोमेटिक होते हैं। ठीक है, जो हवा में बहुत जल्दी फैलते हैं। ठीक है, उसे एरोमेटिक बोलते हैं। सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड क्या होते हैं वो देखते हैं। ठीक है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड, जितने भी हाइड्रोकार्बन सिंगल बॉन्ड वाले, ठीक है, सिंगल बॉन्ड बनता है जिनमें कार्बन कार्बन का क्या बनता है, सिंगल बॉन्ड बनता है, तो ये सारे कितने होते हैं, सैचुरेटेड। जितने भी डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड वाले, ठीक है, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले, ये क्या होते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन देखते हैं, इनका जनरल फॉर्मूला क्या है, CnH2n+2, ये नोट कर लें। ठीक है, पूरा नोट करते जाएं, CnH2n, ठीक है, 2n+2, ठीक है, CnH2n+2 ये अपना हो जाएगा सैचुरेटेड, और अनसैचुरेटेड के लिए जाएगा हमारा CnH2n, ठीक है। n आपका नेचुरल नंबर है। ठीक है, तो ये कहलाते हैं एल्केन्स। ठीक है, दूसरे पेन से लिख देता हूं मैं। ठीक है, ये सैचुरेटेड कार्बन्स हैं, ये हमारे कहलाते हैं एल्केन्स। ठीक है, और ये कहलाते हैं हमारे एल्कीन। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और देखें यहाँ पे कि जब सिंगल बॉन्ड होता है तो उसे लास्ट में एन लगता है, डबल बॉन्ड लगता है तो इन लगता है, और ट्रिपल बॉन्ड होता है तो आयन लगता है। ठीक है, तो सिंगल बॉन्ड है एन लगेगा, डबल बॉन्ड है इन लगेगा, ट्रिपल बॉन्ड है तो आयन लगेगा। ठीक है, लास्ट कंपाउंड में जो भी बनेगा अपना, जैसे कि मीथेन बनाना है, ठीक है, CH4 होता है, इसे बोलते हैं मीथेन। ठीक है, एक कार्बन है, एक कार्बन को अपन बोलते हैं मेथा, तो मीथेन, एन क्या है यहाँ पे, सिंगल बॉन्ड, मतलब कार्बन ये 4 बॉन्ड। ठीक है, अगर हम उसको दो कार्बन है C2H, जिसे हम लेते हैं, ये एक कार्बन दो कार्बन डबल बॉन्ड लगा दिया, 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4। ठीक है, तो ये C2 और H4, C2H4 मेक्स इन। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, दो हैं, दो कार्बन है तो ब्यूटीन बोलते हैं इसको। ठीक है, ब्यूटीन बोलते हैं। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड होगा। ठीक है, तो यहाँ एक हाइड्रोजन, यहाँ एक हाइड्रोजन, तो 2 कार्बन और 2 हाइड्रोजन। ठीक है, 2 कार्बन और 2 हाइड्रोजन। और पिछले में हमने देखा था एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ। ठीक है, तो यहाँ पे 4 हाइड्रोजन। ठीक है, और उसके पहले देखा CH4, इसमें 4 हाइड्रोजन। ठीक है, CH4 सिंगल बॉन्ड। ठीक है, यहाँ लगा हमारा मीथेन। अरे इसका भी मैं ब्यूटेन का बता देता हूँ, तो C 1 2 3 1 2 3, यहाँ पे C2 1 2 3 4 5 6, C2H6, C2H4, C2H2। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा ब्यूटेन एंड ब्यूटहाइन, YNE। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। ठीक है, तो हम कैसे बनाते हैं देखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम इसको। ठीक है, अब यहाँ समझे सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और एरोमेटिक। एरोमेटिक की तो बात नहीं करेंगे अपन, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड होती हैं। तो सैचुरेटेड वाले क्या कहलाते हैं, एल्केन्स कहलाते हैं। और यहाँ पे
अनसेचुरेटेड हैं वो एल्कीन्स कहलाते हैं। क्योंकि यहाँ पे एल्कीन्स क्यों कहलाए हैं? क्योंकि यहाँ पे डबल और ट्रिपल बॉन्ड का यूज़ होता है। ठीक है, इनका जनरल फॉर्मूला भी देख लिया हमने। ठीक, बाकी हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे आइसोमेरिज्म और नेमिंग। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर होगा आपको। थैंक यू सो मच।